हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कई लोग इसको ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार भी बोलते हैं। यह क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बच्चों को यह जो टॉपिक है वो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी मेथड से इस डेरिवेशन को कराने वाला हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, एक सीधा धारावाही चालक तार है। तो चालक तार को हम नाम दे देते हैं XY, ठीक है। और इस चालक तार में X से Y दिशा में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक ऑस्टेड ने अपन को बताया था कि जब कभी किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करो तो धारावाही चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस घटना को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके तार के मध्य बिंदु से, मतलब यहां से d दूरी पर, स्मॉल d दूरी पर, यहां पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बच्चों, इसके लिए क्या किया, ये जो धारावाही चालक तार था इसका हम एक छोटा अल्पांश ले लेते हैं, क्योंकि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है। बायो-सेवर्ट के नियम का यूज कर लेंगे। भाई, पूरे चालक तार के लिए बायो-सेवर्ट जो नियम है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर तार का एक छोटा सा खंड ले लो, एक छोटा सा अल्पांश ले लो, जैसे ये अल्पांश लिया अपन ने AB, और इस अल्पांश की जो लंबाई है वो अपन ने रखी DL, और इसके बिंदु O से, मतलब तार के बिंदु O से इस अल्पांश की जो दूरी है वो रखी अपन ने कितनी, X, ठीक है। अब इस अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी की अगर बात करें तो यहां से देखो, इस अल्पांश को यहां से ऐसे मिला दो और यहां से भी इसको ऐसे मिला दो। अब देखो बच्चों, अगर ये पूरा कोण फाई है, ठीक है, तो इसका छोटा कोण क्या हो जाएगा, D फाई हो जाएगा, ठीक है। पूरा कोण कितना है, फाई है, और इसका जो छोटा, भाई देखो, अल्पांश के दोनों बिंदु A और B को P से मिलाया है, तो A और P के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना, फाई है, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, D फाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, अच्छा रुको जरा, यहां बिंदु A से B पर, मतलब B वाली लाइन पर अपन एक अभिलंब खींच देते हैं, और यहां पर जो कोण है वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री, और यहां पर इस बिंदु को नाम दे देते हैं C, और ये वाला जो कोण है ये बन जाएगा कितना, थीटा बन जाएगा, ठीक है। आगे बताऊंगा कैसे बन जाएगा। अब देखो, अल्पांश AB के कारण, यहां पर लिखना अल्पांश, और अल्पांश को धारावाही अवयव भी बोलते हैं, तो यहां ब्रैकेट में लिख लेना धारावाही अवयव, ठीक है। तार का एक जो छोटा टुकड़ा है उसको अपन क्या बोलते हैं, धारावाही अवयव, और उसकी लंबाई कितनी रखी है अपन ने, DL, के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए अपन किसका, बायो-सेवर्ट के नियम का यूज करते हैं, और बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है बच्चों, dB बराबर म्यू नॉट या म्यू 0 बटे 4 पाई प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और जिस अल्पांश की बात कर रहे हो उसकी लंबाई, फिर क्या रहता है, यहां पर रहता है साइन थीटा, और बटे हो जाएगा कितना, R², और इसको देंगे समीकरण नंबर 1। बोलो क्लियर है क्या।
अब देखो बच्चों, हमें यहां पर dl sin थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए ही यहां पर देखो जो त्रिभुज लिया है अपन ने, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में हम लगा देते हैं साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब अपन ने क्या डाला, ए सी, तो यहां पर लंब हो जाएगा ए सी, और जो कर्ण है, कर्ण हो जाएगा ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो यहां पे आ जाएगा कितना, ए बी। अब बात ये आ रही, मैंने बोला था यहां पर आपने थीटा क्यों लिया। तो देखो, जैसे ये लाइन है, पूरी लाइन पर ये वाला जो कोण रहता है वो कितना रहता है सर, 180 डिग्री रहता है कि नहीं। अब यहां से देखो एक लाइन गई है, तो यहां से एक लाइन खींची, तो पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है, इतना बचा हुआ जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा थीटा, अगर इस कोण को अपन थीटा बोल रहे तो। अब अपन लेके चल रहे क्या, साइन, तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन ब्रैकेट 180 माइनस थीटा, सो बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहां पर जो थीटा लिखा है इसका मतलब क्या है, साइन 180 माइनस थीटा लिखा है, सो बराबर कितना होगा, साइन थीटा होगा। इसलिए मैंने यहां पर जो कोण लिया है वो थीटा ले लिया है। ठीक है, इतनी डिटेल में कोई पूछता नहीं है, लेकिन बताना मेरा परम कर्तव्य है। तो यहां पर साइन थीटा बराबर क्या लगा दिया, लंब बटे कर्ण लगा दिया। अब साइन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि अपन को यहां पर क्या करें, AC का एक मान बना ले रहे, AB का मान अपने पास DL है। तो इसको जब तुम AC के बराबर करोगे तो AC बराबर होगा AB साइन थीटा। अब AB का मान है तो यहां पर लिखना तुम, चूंकि AB बराबर है DL के। ठीक है, अल्पांश की लंबाई कितनी है, DL, तो यहां पर मान रख देना। इसलिए ये AC बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा, और इसको दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, सो DL साइन थीटा का मान कितना बन गया, DL साइन थीटा का मान कितना बन गया, AC। अब यहां पर देखो एक तुम्हें छोटा सा कोण बनता दिख रहा होगा D फाई। तो त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP में अगर तुम फिर से साइन थीटा, तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, D फाई, साइन D फाई। तो साइन D फाई बराबर लगाओगे तो अगेन लंब कितना हो जाएगा, AC, और कर्ण हो जाएगा कितना, AP, कर्ण हो जाएगा AP। तो यहां पे बट्टे में आ जाएगा कितना, AP। अब इस अल्पांश AB से बिंदु P के बीच की दूरी अपन रखते हैं R। तो यहां पर यह हो जाएगा साइन D फाई बराबर हो जाएगा AC, बराबर हो जाएगा AC बटे AP, तो उसका मान हो गया R। तब हम इसको आगे लिख सकते हैं बच्चा, AC बराबर R साइन D फाई। अब यहां पर तुम देख रहे हो, चूंकि कोण का मान कम है, अतः साइन D फाई बराबर हम लिख सकते हैं D फाई। ठीक है, साइन को छोड़ दो, साइन थीटा बराबर थीटा होता है यदि कोण का मान कम हो। मैथ्स वाले हैं तो उनको पता ही होगा, बायो वाले ठीक से समझ लो। तो साइन D फाई बराबर कितना हो जाएगा, D फाई। तो यहां से साइन को छोड़ देना, ये हो जाएगा AC बराबर R D फाई। ये किसका मान हो गया, ये हो गया AC का मान, और इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखो यहां पर AC का मान कितना है, DL साइन थीटा, और यहां पर AC का मान कितना है, R D फाई। तो यहां पर लिख देना समीकरण नंबर समीकरण 2 व समीकरण 3 से ये हो जाएगा DL साइन थीटा। ठीक है, ये इसी का मान रखा, क्या रखा, DL साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, R D फाई हो जाएगा। अब DL साइन थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां देखो ये क्या दिख रहा है बच्चा तुम्हें,
सर डीएल साइन थीटा दिख रहा है, और डीएल साइन थीटा का मान तुमने कितना बना लिया, आर डी फाई बना लिया। ठीक है, तो यहां पर लिखना समीकरण एक में मान रखने पर, तब बच्चों ये हो जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना हो जाएगा आई, फिर कितना है डीएल साइन थीटा, तो उसका मान कितना है आर डी फाई बटे कितना है आर स्क्वायर, तो यहां पर आर स्क्वायर लिख देना। तब ये बराबर हो जाएगा कितना, यहां पर देखो, यहां पर आर 1 टाइम है, यहां पर 2 टाइम है, तो एक आर से एक आर को कैंसिल कर देना, तो ये बन जाएगा देखो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी फाई बटे हो जाएगा आर। ठीक, ये समीकरण नंबर हुआ 4। ठीक है, ओके। अब बच्चों यहां पर आपको एक और त्रिभुज बनता दिख रहा होगा, त्रिभुज ए ओ पी, यहां पर लिख देना त्रिभुज ए पी ओ में, देखा त्रिभुज कौन सा, ए ओ पी, इसमें लगा देना कॉस फाई, तो कॉस थीटा मतलब कॉस फाई बराबर क्या होता है सर, कॉस फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार अपना हो जाएगा ओपी और कर्ण हो जाएगा अपना आर, तो आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार अपने पास कितना है, आधार है अपने पास है डी, और कर्ण है अपने पास आर, तो डी बटे आर। अब डी का तुम तिर्यक गुणा करो तो बटे में ले आओ, तो ये हो जाएगा देखो कॉस फाई बटे हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा 1/r। अब ये 1/r का मान समीकरण 4 में रख दो, देखो ये लिखा है 1/r, दिखा क्या, ओके। सो 1/r का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर कितना है आई, फिर 1/r, तो 1/r का मान कितना है कॉस फाई बटे है डी, और साथ में कितना बचा डी फाई, तो यहां पे आ जाएगा डी फाई। ठीक है, dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बटे डी। तो बच्चों ये धारावाही चालक तार के एक छोटे से अल्पखंड या छोटे से अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमें तो पूरे धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट करो, और बच्चों अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, लाइक करके बता दीजिए आप सभी को वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, अगर आप जो वीडियो है वो लाइक कर देते हैं, यही आपकी फीस है, क्योंकि यहां पर एजुकेशन मिलती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया, ओके। अरे मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंखें चुराए, हमें क्या हो गया है। अब देखो बच्चों यहां पर लिखना, हमें संपूर्ण धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, की गणना करनी है। इसके लिए px और p बाय को मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो यहां पर हम खड़े हैं और जो संपूर्ण चालक तार है देखो उसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है, तो इन दोनों सिरों को बिंदु P से मिलाना पड़ेगा कि नहीं। तो यहां से बिंदु P को मिला दो और यहां से भी बिंदु P को मिला दो। तब बच्चों यहां पर देखो एक कोण पूरा बनेगा अल्फा 1 और यहां पे कोण बनेगा, कितना बनेगा, 5 ले रहे, 5 बना दो यहां पे, 5 और देखो ये वाला जो कोण है ये वाला, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां बिंदु O से P पर अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तुम जब जाओगे तो कोण पूरा बनेगा 5 और जब इस लाइन के नीचे जब तुम आओगे तो ये कोण बनेगा -2। मतलब ये है कि हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा -2 से 5 तक। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना, इसलिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना, देखो B बराबर, इसको यहां लिख दे रहा हूं अभी 2 मिनट के लिए क्योंकि इस फॉर्मूले का अपन का यूज करना है। तो देखो B बराबर, क्योंकि अब संपूर्ण चालक तार आ गया है तो अब कितना आएगा B, अभी अल्पांश था तो dB था, बराबर इसका समाकलन करना पड़ेगा -2 से 5 और यहां पे कितना आ जाएगा dB। ठीक है, छोटे छोटे अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब dB का मान रख दो, यहां पर लिखना dB का मान रखने पर इक्वल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -5 to 5 और dB का मान कितना है, μ0 बटे 4 पाई फिर I cos phi d phi बटे हो जाएगा d। क्लियर है, ओके। अब बच्चों आगे देखो, समाकलन के अंदर जो भी अचर राशि रहती है उनको अपन करते हैं बाहर। तो ये बनेगा B बराबर μ0 बटे 4 पाई I बटे d, कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर दो समाकलन के, और यहां पर बनेगा -5 to 5 और कितना हो गया, यहां पे आ जाएगा cos phi एंड d phi। अब बच्चों समाकलन का एक सूत्र होता है, यहां पर लिखना, सूत्र होता है इंटीग्रेशन cos x dx बराबर होता है sin x। अब ये सूत्र अपन यहां पे लगाते हैं, तब ये बन जाएगा, देखो B बराबर μ0 बटे 4 पाई I बटे d और ये हो जाएगा cos x dx का क्या हो जाएगा, sin phi, x की जगह यहां पे phi है। फिर लगाएंगे अपन लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है, -5 to 5। अब इस phi पर पहले आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस लगेगा, फिर लोअर लिमिट। सो B बराबर ये होगा μ0 बटे 4 पाई
आई बटे डी, और यहां पर आ जाएगा साइन फाई 1, दो लिमिट के बीच में माइनस, लेकिन यहां पर पहले से भी माइनस है तो प्लस साइन फाई 2। तो बच्चों ये ऋजु रेखीय या सीधा धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। देखो, अगर यहां पर धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत है, यहां पर लिख देना, यदि धारावाही चालक तार की लंबाई अनंत होने पर ये जो फाई 1 और फाई 2 है, इनकी वैल्यू 90 डिग्री रख देना। यहां पर मैं अलग से लिख के बता रहा हूं। इस स्थिति में फाई 1 बराबर 90 डिग्री एंड फाई 2 बराबर 90 डिग्री। फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री। कई बुक में इसको 90 को पाई बाई 2 भी बोलते, तो एक ही बात है, पाई बाई 2। यहां पे वैल्यू रख देना, तो कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे डी, यहां पर लिख देना साइन 90 और प्लस साइन 90, ठीक है, या साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तब बच्चों ये बन जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे डी, और साइन 90 1, साइन 90 1। सो फाइनल आंसर आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, फिर हो जाएगा 2i बटे डी, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला भी बोल सकते हो, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। सो बच्चों, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।